हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से झारखंड घंटे आधारित शिक्षक भर्ती जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित एस्पिरेंट को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ बने हुए हैं बहुत दिनों से, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। और जो भी न्यू कैंडिडेट इस वीडियो लेक्चर को क्लिक किए हैं, वैसे सभी कैंडिडेट इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन हमारे माध्यम से रिलीज की जाएगी उन सभी की जानकारी आप सभी तक पहुंच जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके रखना है। मेन पॉइंट पर हम आते हैं। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सभी उम्मीदवार सुनेंगे और जो जो पॉइंट हमारे माध्यम से एक्सप्लेनेशन की जाएगी उन सभी को कैंडिडेट सुने समझें, और एक विशेष पॉइंट आप सभी को बताया जाएगा इस वीडियो में, उसका पालन करना है सभी उम्मीदवार को। तभी उम्मीदवार एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे पाएंगे झारखंड में। ठीक है, तो चीजों को हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी सुनते जाएं ध्यान से। ठीक है, इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी उम्मीदवार जाएंगे उन सभी की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, दोनों पॉइंट पर विशेष रूप से बात किया जाएगा। एक मुख्य बिंदु है अभी क्या करना है, क्योंकि झारखंड सरकार तो बंगाल में भी विजिट की, लेकिन अभी तक क्या स्थिति है झारखंड का सभी को भलीभांति पता है, किसी को नहीं भी पता है। यह भर्ती प्रक्रिया झारखंड सरकार के माध्यम से 1 साल पहले यानी 2024 में इसकी प्रथम नोटिफिकेशन जारी होती है। उसके बाद झारखंड सरकार के माध्यम से झारखंड के विभिन्न स्टाफ को बंगाल भेजी जाती है, जहां से विभिन्न प्रकार के रूल्स रेगुलेशन कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक हमारे झारखंड में जो रिक्रूट होंगे, उससे पहले बंगाल में बंगाल सरकार के माध्यम से क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में शिक्षक को रिक्रूट की गई है। इसलिए झारखंड सरकार द्वारा यहाँ के स्टाफ को भेजा गया था बंगाल, ताकि वहां के विभिन्न नियमावली को समझा जाए किस प्रकार से क्या चीजें हुआ है। इसीलिए झारखंड सरकार बंगाल भेजी थी अपनी टीम को, लेकिन वह टीम आके अपना रिपोर्ट सौंप दी है झारखंड सरकार को। ठीक है, और झारखंड सरकार के माध्यम से जो भी चीजें आती हैं पेपर में भी आ रही है, जो पोस्ट 17,000, 12,000 और 10,000, तो जितना भी पद है, लेकिन झारखंड सरकार उसकी नोटिफिकेशन को रिलीज नहीं कर रहा है। बने रहे उम्मीदवार, हम भी सभी उम्मीदवार के पक्ष में ही अपना बात को रखेंगे। अभी तक जो 1 साल बीतने के बाद भी झारखंड सरकार उसकी नोटिफिकेशन को रिलीज नहीं कर रही है, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। कब तक हो जाएगा उन सभी को डिटेल में खंगाला जाएगा, इसीलिए बने रहें। और एक विशेष पॉइंट जो है वो भी करना है सभी एस्पिरेंट को, ताकि इस बार 2026 में सभी उम्मीदवार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक पद को धारण कर सके। इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो लेक्चर को क्रिएट किया जा रहा है। 1 साल से जो भी छात्र इंतजार कर रहे हैं अपने एक टीचर की पोस्ट में सेवा देने के लिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, तो उन सभी का मनोबल ना टूटे और पदों को धारण कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ लेक्चर को क्रिएट किया जा रहा है। तो झारखंड सरकार तो रिलीज नहीं कर रही है, कैसे होगा उसका समाधान मिल जाएगा एस्पिरेंट को, वही पॉइंट करना है। लेकिन उम्र सीमा इसमें 21 साल से 45 साल रहेंगे, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन अधिक लग रहा है और पहली बार यह भर्ती प्रक्रिया झारखंड में होगी। तो आगे लास्ट टाइम पीरियड पर जो भी उम्मीदवार वंचित हैं या फिर किसी भी जगह पर अपना पद को धारण नहीं कर पाए हैं, विभिन्न जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में आप क्वालिफिकेशन को धारण किए हैं, लेकिन झारखंड सरकार के माध्यम से किसी भी लेवल पर उस विषय में शिक्षक की बहाली नहीं की गई है। इसीलिए झारखंड सरकार को इसमें एज में भारी छूट देनी होगी, क्योंकि इससे पहले कभी बहाली नहीं हुआ है। ठीक है,
अभी रिसेंटली जो माध्यमिक आचार्य का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, तो उसमें 2 3 4 विषयों को इंक्लूड की गई है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को, तो उसको झारखंड सरकार दिखा के पार नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए एक विशेष नियमावली तैयार किया गया है झारखंड सरकार के माध्यम से, सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो उम्मीदवार अब अलर्ट रहें। उम्र सीमा 21 से 45 साल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास। ठीक है, जो भी उम्मीदवार 12वीं पास रहेंगे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में, वैसे सभी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। अधिकतम क्वालिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवार को ग्रेस मार्क दिया जाएगा। जिस प्रकार से लास्ट टाइम पीरियड पर जो 8 पेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, शॉर्ट नोटिफिकेशन नियमावली उसमें मेंशन था, उस नियमावली के आधार पर जो भी उम्मीदवार का अधिकतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगे, उनको अधिकतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर ग्रेस मार्क दिया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट निर्माण में वह काम आएगी। जितना अधिक मार्क होंगे उस कैंडिडेट का इस पद के लिए सिलेक्शन होना अधिकतम चांसेस बढ़ जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए मिनिमम जो क्राइटेरिया रखी गई है उतना तो फुलफिल करना ही होगा उम्मीदवार को, 12वीं पास वाला पॉइंट। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ये क्लियर रहा, कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। अधिकतम आपके पास एमएससी हो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एमए जो भी है, और बीएड जो भी है, ठीक है, उसके आधार पर आप सभी को ग्रेस मार्क दिया जाएगा, जितना आप अपने डिग्री को दिखाएंगे उसके आधार पर। ठीक है, तो किस किस विषय में होगा भर्ती, उसकी भी जानकारी झारखंड सरकार के माध्यम से दे दी गई है। ठीक है, चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, झारखंड घंटी आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस इंक्लूड हैं, जो भी नियमावली झारखंड सरकार का है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पॉइंटों में वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराई गई है, इसलिए उन सभी को देखते रहे एस्पिरेंट, क्या कुछ क्राइटेरिया हैं, किस किस पॉइंट के आधार पर क्या चीजें होंगे, सभी चीजें एक्सप्लेनेशन की गई है। तो घंटी आधारित शिक्षक भर्ती का जो प्लेलिस्ट है उसको कैंडिडेट देखते रहें, एनालिसिस करते रहें। ठीक है, तो झारखंड सरकार के माध्यम से बहुत जल्द आप सभी के लिए विज्ञापन को पब्लिश कर दी जाएगी। तो कैंडिडेट जो भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में अपना शिक्षा को धारण किए हैं, वैसे कैंडिडेट इस वीडियो को शेयर करना होगा। कैंडिडेट को जिस भी प्लेटफॉर्म से आप सभी जुड़े हैं, सभी प्लेटफॉर्म पर सभी उम्मीदवार इस वीडियो लेक्चर को शेयर करेंगे, ताकि यह वीडियो लेक्चर सभी को दिखे कि वर्तमान समय पर जो भी उम्मीदवार हैं किस पीड़ा से वो अपना जिंदगी जी रहे हैं। उनको 2024 में ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए था, लेकिन झारखंड सरकार लंबा प्रोसेस कर रही है और कुछ ध्यान भी नहीं दे रही है। तो झारखंड सरकार से मांग सभी छात्र की ओर से एक ही है कि झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन को जल्द से जल्द जारी किया जाए। झारखंड सरकार 17,000 पदों में बहाली करेगी या फिर 12,000 या फिर 10,000, कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है एस्पिरेंट के लिए, लेकिन उसकी विज्ञापन जारी हो जानी चाहिए। ठीक है, पद अगर कम या ज्यादा, जिस प्रकार से यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया है, जैसे कि वर्तमान समय पर रिक्ति की विवरणी को देखनी होगी, उसके आधार पर ही झारखंड सरकार करे। जितना रिक्त है पद उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा तो ये तो संवैधानिक रूल्स नहीं होंगे। संविधान के आधार पर ही रूल्स को लगाना होगा कि जो भी रिक्ति है उन सभी को फुलफिल किया जाए, और जितना रिक्ति है उतना वैकेंसी को जारी किया जाए। झारखंड सरकार जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती की विज्ञापन को जारी किया जाए। झारखंड सरकार बीच बीच में विभिन्न मंचों में अनाउंस कर रही है कि झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, ताकि सभी बच्चों को अपने भाषा में अध्ययन करने का मौका मिलेगा, चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। तो सिर्फ ये जो मंच है, मंच तक ही सीमित है, धरातल पर नहीं उतर रही है। तो जो भी झारखंड सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जाता है उसको धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। जो भी योजनाएं आती है उनको धरातल पर उतारेंगे, तभी आम जनमानस को उसका फायदा पहुंच पाएगा। सिर्फ
मंच में कुछ भी बोलने से नहीं हो जाता है, उसको करके दिखाने से होता है। इसलिए झारखंड सरकार से आग्रह यही करेंगे कि आप संज्ञान लें और झारखंड में विभिन्न प्रकार के जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा है, उन सभी भाषाओं में घंटे आधारित हो या फिर परमानेंट हो, जो भी हो, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जाए, यही छात्र की ओर से मांग है। सभी छात्र अलर्ट रहें, आगे की जो भी प्रक्रियाएं होंगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहेंगे और इस वीडियो लेक्चर को सभी उम्मीदवार अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सभी के आंखों में दिखे ये वीडियो लेक्चर कि झारखंड के छात्र की ओर से क्या मांग है, क्या कुछ होनी चाहिए। इसलिए सभी को शेयर करना है, जो भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, सोशल मीडिया अकाउंट सभी जगह पर शेयर करें ताकि सभी को पता चले और झारखंड सरकार को भी ये चीजें पता चले कि क्या होनी चाहिए अभी। ठीक है, तो यही है इंफॉर्मेशन। कैंडिडेट जुड़े रहें, आप सभी को बहुत जल्द सुखबरी मिलने वाली है और आगे की प्रक्रिया को जानने के लिए बने रहेंगे चैनल के साथ। इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।